कटौती बंद करो, डेली वेजर पक्के करो, डेली वेजर लूट खसूट बंद करो, गैस के दाम कम करो, तेल के दाम करो, बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बेरोजगारी खत्म करो, लूट खसूट बंद करो, डेली वेजर पक्के करो। 60% जो हमारे औद्योगिक जो कारखाने थे वो बंद हो गए और बहुत सारे हजारों की संख्या में जो रोजगार मिलता था लोगों को प्राइवेट, वो भी लोग आज घर में बैठ गए। तो साथियों खास तौर पे हमारे जो डेली वेजर बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट बॉर्डर बटालियन के जुबा, उनके हक में हम कुछ सोच रहे थे कि कल शायद प्रधानमंत्री जी आए हैं, कुछ तोहफा उनको दे करके जाएंगे, लेकिन मिला क्या? वही जो आगे मिलता है 8 सालों से, झांसा और सिर्फ झांसा। साथियों इस प्रकार की नीतियों की हम बदतरसना करते हैं और सिरे से इनको निकारते हैं और युवाओं को यह आह्वान भी करते हैं कि इनकी नीतियों को समझें कि रोजगार के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने रोजगार का आर भी नहीं बोला कल, तो इनकी नीति ही कुछ पता नहीं क्या है, सिर्फ बेच दो और बेच दो। और ज्यादा ना कहते हुए अभी जो प्रदर्शन है ये महंगाई के खिलाफ है, आज का ये प्रदर्शन बेरोजगारी के खिलाफ है, आज का ये प्रदर्शन जो है वो आज के युवाओं का भविष्य नजर में रखते हुए इस प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज किया है। आज हम वही दिन लोगों को फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठे वायदे करके हुकूमत में आई थी, आज इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और भारतीय जनता पार्टी को हम याद दिलाना चाहते हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2014 में कहती थी बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो इलेक्शन से पहले कहती थी कि हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे। आज मुझे लगता है 6 महीने ठहरिए, 6 महीने के बाद पेट्रोल 135 रुपए लीटर बिकेगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी हम 15-15 लाख रुपए आम लोगों के खाते में डालेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 15 लाख से नीचे गिर के 5 किलो राशन पे आ गई। हम याद दिलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में कहती थी कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम याद दिलाना चाहते हैं इनको कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसलिए ये जो आज प्रदर्शन है, आप सभी लोगों से निवेदन है, आप पार्टी को छोड़ के जरा एक बार अपने घर में बैठ के सोचिए आप किस दिशा में जा रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल के प्राइस 100 को क्रॉस कर चुके हैं। आज वही गैस सिलेंडर जो 450 रुपए में डायरेक्ट सब्सिडी के साथ लोगों को मिलता था, आज उसी गैस सिलेंडर की सब्सिडी 38 रुपए आपके खाते में आती है, जो आप लोग कभी गौर नहीं करते हो। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद यहां बेरोजगारी खत्म होगी, जहां रोजगार आएंगे। आज इनको याद दिलाने की जरूरत है। जरा आप आंकड़े निकाल के देखिए जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में कहां पहुंच गया है। आज जरूरत है आवाज उठाने की। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आने वाले हमारे जो नौजवान है, वो हमें आने वाले समय में गालियां निकालेंगे कि जब देश बर्बाद हो रहा था आप लोग कहां सोए हुए थे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, पार्टीबाजी छोड़ दीजिए। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी याद दिलाना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता था वो कपड़े उतार के सड़क पर नंगा नाच करते थे, लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन अपनी घुटन किसी को बता के खुश नहीं है। जान नहीं है, जिस तरह मेरे सीनियर नेतागण ने कहा है, बताया है कि किस तरह महंगाई आसमान को छू रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी पल्ली सांबा डिस्ट्रिक्ट में आए हैं
और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ हमें देकर जाएंगे, लेकिन उसके बाद में जैसे प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही नौजवानों ने वहां पर जो मीडिया के सामने आकर जो उन्होंने बातें की, तो बड़ा दुख लगता है कि बाबा जी का ठुल्लू है और उसके बिना और कुछ है ही नहीं। क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें करके 7 साल से ज्यादा हो रहा है, मैं दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, लेकिन महंगाई के ऊपर उन्होंने आज तक एक भी लफ्ज उन्होंने नहीं कहा। तो आज कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट इसी महंगाई के ऊपर ही था। तो हमारे यहाँ पर बहुत से कट लगा रहे हैं बिजली के, तो बिजली के जो कट आने शुरू कट हैं उसके खिलाफ ही था। तो आज हमने प्रदर्शन किया, सब साथियों ने मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम किया और सरकार को जो हम बताना चाहते हैं और जगाना चाहते हैं कि आपने जो वायदे लोगों के साथ किए थे कि हम यहाँ पर अच्छे दिन लाएंगे, लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, नौजवानों को, और यहाँ पर महंगाई दूर होगी, यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे। बाबा रामदेव जी थे, जब 2014 में सरकार बनानी थी इनकी, तो वो कह रहे थे आपको 35 रुपये चाहिए, डीजल पेट्रोल 40 रुपये चाहिए या 80 रुपये चाहिए, तो लोगों ने कहा नहीं हमें 35 रुपये चाहिए, तो 35 रुपये मोदी देगा, तो 35 रुपये मोदी देने के बजाय 110 रुपये दे रहा है। तो ये बाबा रामदेव भी सोए हुए हैं, एक आंख उनकी नहीं चलती, दूसरी भी उन्होंने बंद की हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से यहाँ पर ये पेट्रोल के डीजल बढ़ा रहे हैं, रोज बढ़ जाते हैं 50 पैसे 60 पैसे, और आज ये हाल हो गया कि जो 2014 में जो डीजल पेट्रोल था 40 रुपये लीटर मिलता था, आज ये यहाँ पर 110 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और इसी ढंग से गैस के दाम से 340 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 से ऊपर सिलेंडर हो गया। तो आम लोगों को, जो गरीब आदमी है, उसको बड़ी मुश्किल हो रही है। राशन की बात कीजिए, कांग्रेस के समय में हर परिवार को, हर राशन कार्ड होल्डर को 35 किलो अनाज मिलता था और शुगर मिलती थी। आज इन्होंने शुगर बंद कर दी और अनाज जो है 5 किलो पे आगे है। तो ये जिस ढंग से ये सरकार चला रहे हैं, एक भी काम इन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे लोगों को, रोजगार नहीं दिया। प्राइवेट इंडस्ट्री जहाँ पर लगेंगी, एक भी इंडस्ट्री प्राइवेट नहीं लगी। और मुझे बताइए कि जब से इन्होंने 370 तोड़ी है, हमारी सरकार, हमारे लोगों के लिए क्या इन्होंने बेहतर काम किया है? उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। हमारा जो स्टेट स्वेट वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, स्टेट की ड्यूटी की स्टेटें बनती हैं, इन्होंने स्टेट की ड्यूटी बना दी। आज हमें जो कुछ यहाँ मिलना चाहिए था, आप देखिए बिजली के किराए बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं दे रहे, बिजली कम हो गई है। तो हर फील्ड में ये सरकार फेल है, हमारे हित में कोई काम नहीं कर रही। यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ रिश्वतखोरी इतनी चल रही है, खुलेआम यहाँ पर करप्शन चल रही है और लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम यही चाहते हैं कि यहाँ स्टेट का दर्जा हमें वापस दिया जाए, महंगाई को दूर किया जाए और लोग अपनी मर्जी, यहाँ पर चुनाव कराए जाए और लोग अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुने, ताकि नुमाइंदे जो हैं लोगों के चुने हुए हों और लोगों की बेहतरी के लिए। कल पीएम मोदी खुद जम्मू में आए हुए थे, 370 की उन्होंने बात की, लेकिन जिस शख्स ने, ये तो हम चाहते हैं यहाँ पर सरकार बने स्टेट। ये आप कर रहे हैं जो पंचायत राज की बात करते हैं, ये हमारी कांग्रेस की सरकार में नेहरू जी ने ये शुरू किया था और राजीव गांधी जी ने इसका पंचायत राज सिस्टम का पूरा किया था और उनके टाइम यहाँ स्टार्ट हुआ। और जब से वो राजीव गांधी जी थे वो स्टार्ट किया, उन्होंने लाया यहाँ पंचायत राज। आज ये क्रेडिट तो हर बात का लेते हैं। पुल बसोली पे हम लोगों ने बनाया तो ये इन्होंने फीता काटा, ये क्रेडिट ले लिया। आज एक काजी कुंड वो बना टनल का इन्होंने कल फीता काटा, लेकिन वो कांग्रेस के समय शुरू हुई, कांग्रेस ने उसका पैसा रखा और तैयार हुई। तो हर चीज़ में ये अपना क्रेडिट लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आए थे तो उनका फर्ज बनता था कि हमारे जो डेली बेसिस के लोग थे, जो आश लगाए बैठे थे कि हमको पक्का करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ना उन्होंने उनकी बात की। लोगों उनको पता था, बेरोजगार लोगों को पता था कि यार रोजगार दे के जाएंगे, कोई रोजगार नहीं दिया उनको।